एक प्रेरणादायक कहानी। एक शादी के निमंत्रण पर जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। एक व्यस्त होने का बहाना और दूसरा गांव की शादी में शामिल होने से बचना, लेकिन घर परिवार का दबाव था तो जाना पड़ा। उस दिन शादी की सुबह में काम से बचने के लिए सैर करने का बहाने 2-3 किलोमीटर दूर जाकर मैं गांव को जाने वाली बाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहावना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गाय चारा खा रही थी। तभी वहां एक लग्जरी गाड़ी आकर एकाएक रुकी। मैं बिल्कुल नहीं चौंका। गाड़ियां आ जा रही थी उस रास्ते और उसमें से एक वृद्ध उतरे। अमीरी, उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों बयां कर रहे थे। वे एक पॉलिथीन बैग लेकर आए थे और मुझसे कुछ ही दूरी पर एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गए। पॉलिथीन चबूतरे पर उड़ेल दी। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास में खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गायें पलक झपकते ही उस बुजुर्ग के इर्द गिर्द ठीक ऐसे आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गायों को गुड़ खिला रहे थे तो कुछ स्वयं खा रही थी। वे बड़े प्रेम से उसके सिर पर गले हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में गाय अधिकांश गुड़ खाकर वहां से चली गई। इसके बाद जो हुआ वाकया, जिसे मैं देखकर पूरी जिंदगी नहीं भुला सकता। मैं एकाएक चौंक गया। हुआ यूं कि गायों के गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बच गया था, वो बुजुर्ग उन टुकड़ों को उठा उठा के खाने लगे। मैं उनकी इस क्रिया से अचंभित हुआ, पर उन्होंने बिना किसी की परवाह किए टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल पड़े। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा। बोला, श्रीमान जी क्षमा चाहता हूं, पर अभी जो हुआ मेरा दिमाग घूम गया। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर भी गाय का जूठा गुड़ क्यों खा रहे हैं? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने कार का गेट वापस बंद किया और मेरे कंधे पे हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठे और बोले, तुम जो गुड़ जूठे देख रहे हो ना बेटे, ये मुझे इन स्वादिष्ट आज भी बहुत ही लगता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा आज भी स्वादिष्ट लगता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है खाने में। जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं अक्सर इसी जगह आकर अपनी आत्मा में इस गुड़ की मिठास घोलता हूँ। मैं अब भी नहीं समझा श्रीमान जी, आखिर ऐसा क्या है इस गुड़ में? वे बोले, ये बात आज से कोई 40 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल का था और घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था। परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में कोई मेरा सारा सामान और पैसे चुरा ले गया। इस अजनबी से छोटे शहर में मेरा कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली जेब में 2 दिन भूखे रहकर इधर उधर भटकता रहा और शाम को भूखे मुझे निकलने के लिए आतुर थी। मैं इतना भूख से व्याकुल हो गया कि भूख मेरे को उसी समय निगल सकती थी, इतना मैं भूखा था। तब इसी जगह ऐसी ही एक गाय को एक महानुभाव गुड़ डाल कर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उस पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल था। मैंने देखा कि गाय ने गुड़ को छुआ तक नहीं और वहां से उठ के चली गई। मैं कुछ देर की कर्तव्य विमूढ़ सोचता रहा और मैंने सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। मेरी मृत प्राय आत्मा में प्राण से आ गए। मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर पड़ा रहा। सुबह मेरी आंख खुली तो काफी रोशनी हो चुकी थी। मैं नित्य कर्मों से फारिग होकर काम की तलाश में सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य ने मेरा पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। एक और थकान भरे दिन वापस उसी जगह निराश, भूखा, खाली हाथ लौटा दिया। ठीक उसी जगह वापस मैं भूखा और खाली हाथ पहुंच गया। बहुत ही ज्यादा भूखा था। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी तो नहीं बदला था। वही पीपल का पेड़, वही भूखा मैं, वही गाय। कुछ ही देर बाद वहां कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलिया गाय को डालकर चलते बने। गाय उठी
और बिना गुड़ खाए चली गई। मुझे अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। सो आज गुड़ खा ही लिया फिर, और वहीं सो गया। सुबह काम तलाशने निकल गया। आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पे नहीं थी, सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पगार दी तो मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत 7 किलोमीटर पैदल चलकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया जहाँ पे वो गुड़ मेरे को खाने को मिले थे। वो सारे गुड़ मुझे खाने को मिलते थे। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो गाय भी नहीं दिख रही थी। गाय बहुत अच्छी तरीके से दिख रही थी। मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई। इसका मतलब साफ था, गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा हृदय भर उठा। उस ममतामयी स्वरूप की ममता देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पे पहुंचा। सोचता रहा। फिर एक दिन मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन पर दिन मैं उन्नति और तरक्की के शिखर पे चढ़ता रहा। शादी हुई, बच्चे हुए। आज मैं खुद 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैंने कभी नहीं सोचा था, उस गाय माता को कभी नहीं भुलाया। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ और मेरे को इसमें बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। मैं लाखों रुपए गौशालों में चंदा भी देता हूँ, परंतु मेरी तृष्णा, मेरा मन शांति यहीं आके मिटती है। बेटे, मैं देख रहा था कि वे बहुत भावुक होके चले गए थे। समझ आए अब तो मैंने सिर हाँ में हिलाया। वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और निकल गई। मैं उठा, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में वापस डालकर शादी में शिरकत करने सच्चे मन से शामिल हुआ। सचमुच में वो साधारण गुड़ नहीं था, उसमें दिव्य मिठास सी थी। जीभ में के साथ आत्मा भी मीठा थी। घर पर आकर गाय के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें पढ़ने लगा और जाना कि गाय गोलोक की एक अमूल्य निधि है, जिसकी रचना भगवान ने मनुष्यों के कल्याणार्थ और आशीर्वाद के रूप में किया है। गाय एक देवी है। गायों को हमेशा पूजना चाहिए।